मैं हूँ ऐसा और मैं हूँ एला। आज हम दोनों आपको बताने वाले हैं जो हमने मथुरा और वृंदावन में घूमा है, मतलब एक्सप्लोर किया है। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और हम लोग हमारी ट्रिप के लिए जा रहे हैं। और ये है दतिया का फेमस पैलेस, जिसे कहते हैं हम लोग वीर सिंह पैलेस या फिर दतिया पैलेस। हम लोग दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं। ये तो ये है जामा मस्जिद, जो कि ताजमहल जैसा दिखता है, लेकिन पर ये है नहीं। हाँ, ये पूरा का पूरा मार्बल से बना है और ये है चार धाम, जहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। बहुत 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 बड़ी मूर्ति है। और हम लोग अभी बिल्कुल कार में बैठे हुए हैं। बस पड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हैं। और धूप भी इतनी आ रही थी उधर। हाँ, बहुत धूप थी, गर्मी थी बहुत। 2 hours later. जिनी, आप कहाँ आए हो? मैं निधिवन में। तो हेलो गाइस, अभी हम आए हैं निधिवन। तो गाइस, ये है वृंदावन का रहस्यमय निधिवन, जहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी हर रात को रास लीला करने आते हैं और श्री कृष्ण हमेशा राधा जी का श्रृंगार करते हैं। और यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ये सारे तुलसी के पेड़ हैं, ऐसा हमारे गाइड ने बताया था। और रात के समय गोपियों में बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे फिर इसके बाद ये हमारा रंग महल है। ऐसा कहा जाता है कि आप पे रात के समय कृष्णा जी और राधा जी दोनों विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ पे माखन, मिश्री और श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। और ये है यमुना नदी। यहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग का घमंड तोड़ा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल वो लग रहा था, वाइब्स थी यहाँ की, पीसफुल वाइब। श्री कृष्ण ने यहाँ पर डांस किया था कालिया नाग के फन पर। 3 hours later. और गाइस, ये है हमारा प्रेम मंदिर, जो कि बहुत कलरफुल है। हाँ, इसको जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने बनवाया था। 2001 में ये स्टार्ट हुआ था बनना और 2012 तक कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे ये अपने लाइट शोज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ की झांकियाँ, जो कि कृष्णा जी की लीलाओं पे बेस्ड है, वो भी बहुत प्यारी है। यहाँ पे ये वाला दृश्य जब कृष्णा जी यमुना नदी में कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे और उनका घमंड तोड़ा था उन्होंने वहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा लाइट शो हो रहा है, जो कि प्रेम मंदिर में कलर्स बदल रहे हैं, इसलिए लोग इधर जाते हैं। मतलब बहुत ये भीड़ देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है। और हम अभी जाएंगे अंदर प्रेम मंदिर के। हाँ, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए थे। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। और इतना क्लीन था। और हाँ, लेकिन इतने सारे लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत क्लीन था। और यहाँ पे ये है भी डर जीनी, हो ना जाए, इसलिए मम्मी डैडी हम लोग को पकड़ पकड़ के चल रहे थे। और ये फ्लावर गार्डन है, जो ये है हमारा प्रेम मंदिर। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ है, लेकिन भीड़ के कारण हम लोग वो शूट नहीं कर पाए। लेकिन प्रेम मंदिर बहुत ऐसा अच्छा मंदिर है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा ऐसा मंदिर। और इतना बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगा अंदर का कुछ नहीं होगा, खाली होगा, पर अंदर जाने के भी मतलब थे गेट वेट। और इधर बहुत मज़ा आई। हाँ, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी झांकियाँ, तो ऐसा लग रहा था कि उधर ही बैठ जाओ। नहीं, अपनी आँखों के सामने रियल वर्चुअल सब कुछ लाइव हो रहा है। हाँ, और मतलब एकदम रियल लग रहा था। हाँ, और इतना अच्छा प्यारा सा गार्डन, तो मन तो कर रहा था यहाँ पे लांग के चले जाओ और सो हाँ, जाओ। पर इधर गार्ड्स थे। हाँ, और इधर बहुत मज़ा आई थी मुझे। हाँ, ये पूरा का पूरा पता है मार्बल से बना हुआ है। पूरा कलर चेंज ही होते जा रहे थे, रेनबो कलर जैसे। हाँ, और यहाँ पे हम दोनों ने हमारे सर पे राधा रानी जैसे टीके भी लगवाए थे।
और हाँ। लेकिन पता है मथुरा और वृंदावन की ये अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी भी लड़की को राधा करके बुलाते हैं, राधा, राधे। हमारी मम्मी को तो बहुत खुशी हो रही थी, सब लोग राधे राधे बोल रहे थे। तो इसी बात पे आप भी कहिए हमारे साथ, राधे राधे। और ये वाली झांकी जहाँ पे कृष्णा जी रासलीला करते हैं, उसको बोला पूरा का पूरा दिखाया है। और एक ये सामने एक और कुछ है मंदिर जैसा, डोम जैसा है। हाँ डोम जैसा, पर हमें पता नहीं वो उधर कैसे जाते हैं। पता है इस टेम्पल को हम लोग जिस भी एंगल से देख रहे थे इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, पूछो मत। और चारों जगह भीड़ ही भीड़ थी, पूरी भीड़। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी थी, जैसे खाने के लिए प्रसादालय था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये वाला सीन है जब इंद्र जी ने गोकुल पे बहुत ही ज़्यादा बारिश कर दी थी, इसलिए कृष्णा जी ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और हम आ गए प्रेम मंदिर के अंदर। और यहाँ पे कृष्णा जी और राधा जी की इतनी प्यारी सी मूर्ति देख के तो मज़ा ही आ गया था। लेकिन बस हम लोग छोटे होने के कारण हम लोग शूट नहीं कर पाए। हमारे डैडी बाहर ही थे क्योंकि वो हमारे जूतों की सेफ्टी कर रहे थे वहाँ पे। मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों ही गए थे सिर्फ। फिर डैडी जूतों वाली जगह पे जूते हमारे जमा करके फिर अंदर आ गए थे, लेकिन तब तक हम बाहर निकल गए थे। हाँ, फिर फिर डैडी ने शूट किया। हाँ। और ये प्रेम मंदिर का व्यू इतना सुंदर। तो गाइस एक बात बताऊँ, हम लोग जिस दिन वृंदावन पहुँचे थे ना, उसी दिन हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी वहीं पे आई थी। और हर जगह बैरिकेड्स हाँ, लग गए। इसलिए हर जगह पे बैरिकेड्स लग गए थे। और हम लोगों उधर ने- ही कार छोड़ के आ गए। हाँ, हम होटल लोग में। CFC चौराहा पे हमारी गाड़ी छोड़ के आ गए थे। हम्म, लेकिन हम लोगों ने बहुत मज़े किए। हाँ। और ये वाली जगह मतलब ऐसा दिखाया है कि कृष्णा जी गायों को घास चराने के लिए ले जा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये। और भी बहुत सारी थी जिसमें कृष्णा जी झूला झूल रहे थे। और ये वापस से वही। हाँ, फिर से ये गोवर्धन वाली झांकी। अब हम लोग बहुत सारी झांकियाँ नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की थी और लोगों को सिर्फ शूटिंग करनी थी, शूट करना था सब कुछ, हमें भी शूट ही करना था। बाकी फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने लस्सी पी और बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई की और खाना भी खाया। The next day. और मार्केट एक्सप्लोर भी किया। और ये सुबह का मतलब है सीन। देखो जीनी को कैसे नाटक कर रही है। और हमारी एक कार है। वैसे हम लेके नहीं गए, हम बाकी बिहारी के दर्शन करने जा रहे थे। हमने इधर ही कार छोड़ी क्योंकि बहुत पतली गलियाँ थी। गाइस ये है अग्रसेन तिराहा और हम लोग आ गए हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ऑटो में। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा है लेकिन कैमरा में उतना कैप्चर नहीं हो पाया। बाकी तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने आग जला के बुझा दी और फिर छोटे से कमरे में बहुत ही ज़्यादा धुआं हो गया। हाँ, इतना धुआं था, इतना धुआं, बहुत ज़्यादा। देखिए हम लोग बाकी बिहारी के दर्शन करने आ गए। लेकिन ये बहुत पतली सी जगह है जहाँ पे पेड़े मिल रहे थे, लेकिन हम लोग पेड़ ले नहीं पाए क्योंकि लाइन आगे बढ़ी जा रही थी। मम्मी ने बोला था कि अपन लोग मथुरा के पेड़े और वृंदावन की प्रसाद ये सब लेंगे, लेकिन वो ले ही नहीं पाए हम लोग। और इतनी बड़ी भीड़ आप देख सकते हो। आपको दूर दूर तक काले काले बाल दिख रहे होंगे गाइस। बस एक वाइट बाल है। ग्रे। हाँ, ग्रे। और हम इधर मैं दब गई हूँ इधर। बेचारी छोटी सी जीनी। हाँ, मैं इधर दब गई थी वैसे। और तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए सुबह 7 बजे। ये वृंदावन का फेमस बाकी बिहारी मंदिर है। यह श्री कृष्ण बाकी बिहारी जी के रूप में विराजित हैं। स्वामी हरिदास जी जो थे वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक बहुत बड़े संगीतकार भी थे। वो कृष्ण जी के भजन गाते थे, इसलिए कृष्णा जी और राधा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होने के कारण उनको दर्शन दिए। लेकिन स्वामी हरिदास जी ने यह कहा कि आप हमेशा के लिए वृंदावन में रह जाइए, इसलिए कृष्णा जी ने
यहाँ पे बाकी बिहारी जी का रूप लेके यहाँ पे विराजित हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे हर सेकंड में पर्दा किया जाता है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि जो बाहर से भक्त जन आते हैं वो कई कृष्णा जी की खूबसूरती में खो ना जाए, इसलिए यहाँ पे हर सेकंड में पर्दा किया जाता है। आप देख सकते हैं, वो टीवी में दिखाया था ना हमने आपको, वो है। बाकी सच में यहाँ पे बहुत मज़ा आई, हम लोगों ने बहुत मज़े किए यहाँ पे। बोलिए बाके बिहारी लाल जी की जय। शाम निला दे, राधे राधे, शाम निला दे, राधे राधे। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने माला भी चढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने एक बंदर का भी सीन शूट करा था कि जिसमें वो चश्मा लेके भाग जाता है किसी का, और किसी का वॉलेट भी लेके भाग जाता है। हाँ, हम लोगों ने वो सीन शूट करा था, लेकिन वो डिलीट हो गया था। और रैना दीदी के मुंह पे आप देख ही रहे हो कितनी खुशी है। हाँ, और मैं दिख नहीं रही मुझे तो हूँ, मज़ा ही आ गई थी वहाँ पे, मन तो कर रहा था वहीं पे बैठ जाऊँ। और मैं दिख ही नहीं रही थी क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। और हम आ गए हैं मथुरा की वृंदावन, हाँ, वृंदावन की फेमस लस्सी खाने। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत और भी चीज़ें खाई थी, लेकिन बहुत कुछ ट्राई जैसे किया। बेडमी पूरी, ढोकला, छोले भटूरे, चाय भी ट्राई करी थी आके, लेकिन ये सारी क्लिप्स पता अपने आप डिलीट हो गई। हाँ, और मुझे कचौड़ी भी खाई थी हम लोगों ने, कड़ी कचौड़ी खाई थी। Eternity later. गाइस, ये है इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। हम लोग दिन के 12 बजे वहाँ पहुँचे। इस्कॉन टेम्पल को हम लोग कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं, जिसको हम लोगों ने मतलब 1975 में श्री प्रभु पादा जी ने बनवाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्यारा लगा। और यहाँ की मूर्ति इतनी सुंदर थी ना, मन तो कर रहा था इसे लेकर चले ही जाओ, बस लेके ही चले जाओ। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस थी ना, फ्लावर का ऐसे डेकोरेशन था ना, सुंदर, इतना सुंदर पूछो मत, पेस्टल कलर से भरा हुआ। यहाँ पे कृष्ण मंत्र का भी जाप होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो कानों के अंदर जा रहा था ना मंत्र, तो पूरा का पूरा दिमाग खुल जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि डांस करने लगो वहाँ पे बस। यहाँ पे हमेशा हर सेकंड हरे कृष्णा जी का कीर्तन होते रहता है, जिसमें हम लोग भी शामिल हुए थे और उनके साथ हम लोगों ने ये कीर्तन में भाग लिया था, और हम लोगों ने भी वहाँ पे गाया था। और इधर लोग कभी कभी डांस भी करने लग जाते हैं। मेरा तो मन कर रहा था डांस करने का। और यहाँ पे विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया के लोग आते हैं, यहाँ पे विदेश के भी लोग आते हैं और यहाँ पे शामिल होते हैं। और जो मैं जब टीवी में ये सब देखा करती थी तो मेरे को लगता था हाँ होता है, लेकिन जब मैंने एकदम लाइव देखो तो भैया मेरे मुँह से तो खुशी 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 ऐसी बाहर आ रही थी बाहर। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि मैंने स्वेट शर्ट पहना और अचानक से धूप आ गई, वहाँ पे धूप हो गई थी। यहाँ पे इतना प्यारा सा डेकोरेशन था ना, पूछो मत। यहाँ पे सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। तो आप भी हमारे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, बोलो बोलो, सब लोग बोलो, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यहाँ पे फॉरेन के सारे लोग गाए जा रहे थे, मज़ा आ गई थी पूरी। और फिर से बोलो हमारे साथ, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और इधर हम दोनों डैडी और मैं बैठे हैं, और इधर ऐना दीदी भी बैठी थी। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे श्री प्रभु पादाजी बैठा करते थे, और ये उनका रूम था। ये हमारे ये आगे चल के म्यूज़ियम बन गया। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ देखी, झांकियाँ देखी,
ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्रभु जी सबको ज्ञान दे रहे हैं, भारत के सारे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण जी के बारे में। यहाँ पे ये 6 गोस्वामी बैठे हुए हैं और ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्रभु जी बैठा करते थे। यहाँ पे उनकी कलम, किताबें और बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं जिन्हें वो पढ़ते थे। पांडुलिपियाँ भी यहाँ पे पाई गई है। और ऐसा ही नहीं कि हमारे प्रभु जी ने सिर्फ भारत में ही ये सारा ज्ञान फैलाया, बाकी ये विदेश जाकर इन सारी चीज़ों का ज्ञान दिए, जिसके कारण विदेश देशों से भी यहाँ पे लोग आके कृष्ण जी की भक्ति में लीन हुए। और ये देखो, ये हमारा ग्लोब जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पर हमारे राइट साइड में गोकुल धाम था और लेफ्ट साइड में वृंदावन और मथुरा था। ये हमारा गाइड ने ये बताया था कि कृष्णा जी गोकुल धाम से वृंदावन इसी रास्ते, मतलब जो यमुना के बगल में जो तट था वहाँ से गायों को चराने ले जाते थे रासलीला के लिए। और हम लोग गोकुल की गलियों में, गोकुल है ये, जा रहे हैं, गोकुल की गलियाँ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं गोकुल की गलियों में जहाँ पे कृष्ण जी का बचपन बीता है। यहाँ पे हम लोगों ने कृष्णा जी का घर देखा था और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी लीलाएं भी की है। हम लोग उनके घर भी गए थे जिसे नंद महल भी कहा जाता है। यहाँ पे वो भी बताया गया था कि कैसे पूतना वध हुआ था, कृष्णा जी का जन्म कैसे हुआ था, उनके पिताजी ने यमुना पार करके कैसे उनको यहाँ तक पहुँचाया था, ये भी बताया गया। लेकिन हम लोगों ने वो शूट करा था लेकिन वो अपने आप डिलीट हो गया, अपने आप ही गायब हो गया। मम्मी ने जब देखा तो मिला ही नहीं। और यहाँ पे इतनी प्यारे प्यारे कपड़े थे ना, पूछो मत। हम लोगों ने तो बहुत सारी शॉपिंग की यहाँ पे। और यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश, मतलब हैप्पी फेस के साथ थे सब लोग। हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और ये है नंद महल, लेकिन अंदर शूट करने के लिए नहीं है, अंदर शूट नहीं कराया जाता। हम लोगों को मना कर दिया था। हम लोग अंदर घूम के आ गए, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पापड़ी चाट भी खाई जो कि बहुत टेस्टी थी, खट्टी मीठी थी। और यहाँ पे हम लोगों ने दही बल्ले भी खाए। तो गाइस हम लोग आ गए कृष्ण जी के जन्मभूमि पर, जो कहा जाता है कि कृष्ण जी का जन्म एक जेल में हुआ था। ये वही जेल है जहाँ पे कहा जाता है कि कृष्णा जी 8वीं संतान थे। वो कंस का वध करेंगे, इसलिए कंस उन्हें मारने के लिए आते, लेकिन तब तक कृष्णा जी को गोकुल धाम पहुंचा दिया गया था। अंदर वैसे शूट करने के लिए नहीं दिया जाता। हम लोग आ गए हैं घूम के गाइस, और फिर उसके बाद हमने खाना भी खाया। चलो बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टाटा।